का हमारा ट्यूटोरियल है क्विक सिनेमैटिक टाइटल एनिमेशन और क्विक मूवी टाइटल एनिमेशन, जिसके लिए हम किसी भी एक्सटर्नल प्लगइन का यूज नहीं करने वाले हैं। स्टार्टिंग सबसे पहले मैं कंपोजिशन यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, जिसका साइज में चूज कर रहा हूँ 1920 विड्थ और उसका हाइट में चूज कर रहा हूँ 883 पिक्सल का। फ्रेम रेट 30 रख रहा हूँ और ड्यूरेशन मैंने 5 सेकंड रखा हुआ और इसका नाम मैं दे देता हूँ हमारा मेन नेम इज बीजी। यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, इसको ओके करते हैं गाइस। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले मेरा मेन बैकग्राउंड इमेज है, सिनेमैटिक जो इमेज है मेरा वो लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको कलर ग्रेडिंग करने वाला हूँ, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में चलते हैं। यहाँ पे मैं चला जाऊंगा कलर करेक्शन में और चूज करने वाला हूँ काउज यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ थोड़ा और मैं क्या करूंगा, इसके अंदर थोड़ा हम लोग डार्कनेस लेके आएंगे यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। ओके, दैट्स गुड इनफ। और मैं क्या करूंगा, लाइट को थोड़ा बीटअप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, समथिंग ऑलमोस्ट लाइक दिस वन। इफेक्ट में जा रहा हूं मैं, यहाँ पे जाऊंगा स्टाइलाइज के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास सीसी रेपेटाइल है और यहाँ पे मैं इसका जो एक्सपांड लेफ्ट का वैल्यू है सीसी रेपेटाइल इफेक्ट के अंदर, वो बढ़ा के मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ 19200 की जगह पे। अब क्या करेंगे, हमारे लेयर को सिलेक्ट करते हैं, उसका पोजीशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, चले जाते हैं हम ऑलमोस्ट 1 सेकेंड के ऊपर यहाँ पे और मैं इसको यहाँ पे की दे दूंगा। अब 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तब देखो एक उसका डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे, मतलब उसका रेपेटाइल जनरेट हुआ है, उसका सेम टू सेम इमेज हमारे यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, पूरा का पूरा बाहर नहीं निकाल रहा हूँ गाइस। अब इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप रिपीट करना चाहो रिपीट कर सकते हो, आप चेकर फ्लिप करना चाहो आप चेकर फ्लिप कर सकते हो। सो मैं अभी जा रहा हूँ चेकर फ्लिप हाइट के साथ, आप चाहो तो विड्थ के साथ भी जा सकते हो। आपके पास यहाँ पे वी भी है, तो आप वर्टिकल, सॉरी नॉट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपको फ्लिप करना है तो वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप के साथ यहाँ पे जा रहा हूँ। अब इस कीज को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे और पोजीशन को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सेपरेट डायमेंशन कर देता हूँ। वाई में हमारा एनिमेशन नहीं तो इसकी कीज निकाल देंगे। अब एक्स को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चलते हैं ग्राफ एडिटर में। मैं अभी हूँ वैल्यू एडिट ग्राफ के अंदर, तो आप चूज कर लेना अपना हिसाब से आपको जैसे ग्राफ एडिट करना है, बट मेरे को वैल्यू एडिट ग्राफ चाहिए क्योंकि अभी जो एनिमेशंस मुझे जनरेट करने हैं उसके लिए ये बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करा था। तो मैंने कुछ इस हिसाब से ग्राफ को यहाँ पे एडिट कर लिया है। एक नया कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो हाइट का वैल्यू मैं वापस चेंज कर दूंगा 1080 और इसको मैं नाम दे देता हूँ कंपोजिशन को मेन कंपोजिशन। बाकी सारी चीजें हम सेम रखेंगे और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब हमारा जो बीजी का कंपोजिशन था उसको यहाँ पे लेके चले आएंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसके ऊपर एक और इफेक्ट मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे इफेक्ट में चले जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे ट्रांजिशन में और मैं अप्लाई करने वाला हूँ सीसी स्केल वाइप इसके ऊपर। अब यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन है मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ 90 डिग्री, तो ये मैंने डायरेक्शन यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो स्ट्रेच का वैल्यू है मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ 0.90 का मैंने स्ट्रेच वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब इसका क्या करेंगे भाई, एनिमेशन ऑलरेडी जनरेटेड है तो यहाँ पे स्ट्रेच को की देना है हमें और यहाँ से वैसे ही 1 सेकंड के ऊपर ही जाना है गाइस हम लोगों को। और फिर से इसका स्ट्रेच वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे। सेम अब इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं बीजी कॉम्प के और यहाँ पे इसकी कीज को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे, चलेंगे ग्राफ एडिटर में अगेन इनटू द वैल्यू एडिट ग्राफ और सेम ग्राफ एडिट करेंगे जैसा हमने वहां पे पोजीशन के लिए किया था हमारी मेन इमेज के लिए। तो लाइक दिस वन। मैं थोड़ा रिजोल्यूशन अभी के लिए मेरा लो कर देता हूं यहाँ पे और अपने इतने काम को हम लोग सेव कर लेते हैं। अब हमें एनिमेट करना है हमारे टाइटल को, सो मैं मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे मेरा टाइटल टाइप कर रहा हूं मैं द डूम। इसको मुझे ट्रांजिशन ग्लिच वाला इसके अंदर इफेक्ट जनरेट करना है, तो इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्टेड रखा है। इफेक्ट में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, यस ट्रांजिशन के अंदर ही जाएंगे और ब्लॉक डिसॉल्व का इफेक्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब यहाँ पे ब्लॉक डिसॉल्व क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा था, आप देखो छोटे छोटे ब्लॉक्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, तो इसके लिए अभी थोड़ा फूल करके आपको दिखाता हूँ। बट हमें और साथ में क्या फेडेड है, ये मुझे फेडेड नहीं चाहिए, तो पहले तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक डिसॉल्व के अंदर ये जो सॉफ्ट एजिस वाला ऑप्शन है ना उसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा, तो अब देखो ये शार्प हो जाएगा। प्लस अब इसकी साइजेस मुझे चेंज करनी है, तो मैं ऑलमोस्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 20 अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ 20 अप्लाई कर देता हूँ। तो कुछ इस हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेट्स गो फॉर द 15 and 15, so that will be the better option. ओके, तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है यहाँ पे, हाँ ये सही है मेरे लिए, मुझे ये बेटर लग रहा है। अब इसका वैल्यू हम क्या कर देंगे, वापस यहाँ पे 0 कर देंगे। अब इसको भी एनिमेट करना है तो यहाँ पे ट्रांजिशन पे आ जाएंगे, इसको की दे देंगे, वापस हम चले जाएंगे 1 सेकंड के ऊपर अगेन और यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से इसको की दे देना है। लेट्स सिलेक्ट दिस एंड प्रेस यू और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग की दे देंगे। ओके, तो वापस 0 नंबर की फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे वैल्यू 100 कर देंगे ताकि ये गायब रहेगा। अब ब्लॉक डिसॉल्व के थ्रू ये रिवील होने वाला है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर अगेन इनटू द वैल्यू एडिट ग्राफ और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे।
ज्यादा नीचे मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा गाइस, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। और इसको भी क्या करूंगा, कुछ यहाँ पे लेके चलता हूँ या थोड़ा मैं इसको ऊपर की तरफ ऐसे रख लेता हूँ। ओके, सो अब क्या होगा, कुछ इस हिसाब से इसका इफेक्ट जनरेट होते हुए दिखेगा। दैट्स लुकिंग रियली नाइस। तो ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है, वैल्यू उसका वहां पे जीरो होने वाला, बट इसके अंदर मुझे थोड़ा वेरिएशंस, कंटिन्यूस वेरिएशंस चाहिए। तो हम इसके लिए विगल एक्सप्रेशन यूज करने वाले हैं। और विगल एक्सप्रेशन और भी रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम आफ्टर इफेक्ट्स में ऑलमोस्ट यूज करते आते हैं, उसके लिए अमेजिंग सब ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट मैंने रेडी करके रखा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके दे रहा हूँ। बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए वो बहुत ही यूजफुल रहेगा, जाके जरूर देखिएगा। तो पहला काम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे इसका जो ब्लॉक वाला ऑप्शन है, ब्लॉक विड्थ एंड ये दोनों पे यहाँ पे ऑल्ट करके मैं हाइट के ऊपर स्टॉपवॉच क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक्सप्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ विगल। और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम डबल क्लिक अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ वैल्यू 30, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे करूंगा एम्पलीट्यूड जो 10, फ्रीक्वेंसी 30 रहेगी, और कितने पिक्सल्स का उसके अंदर ब्लॉक का वेरिएशन आ जाएगा वो हमारा 10 है। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। सेम चीज अब क्या करेंगे, हमारे ब्लॉक विड्थ के लिए भी हम एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी सेम विगल एक्सप्रेशन में अप्लाई कर देता हूँ। डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं करूंगा 40 और यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा 15। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब करना क्या है, इसके लिए हमें कंट्रोलर जनरेट करना है, ताकि इस इफेक्ट को कब हमें शुरू करना है, कब हमें स्टॉप करना है, हम डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, हम जाएंगे एक्सप्रेशन कंट्रोल के अंदर, मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्लाइडर कंट्रोल, और उसका डुप्लीकेट कॉपी और एक उसका और एक उसका, क्योंकि आगे मुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो पहला जो स्लाइडर उसको मैं यहाँ पे 9 दे देता हूँ, हाइट दे दिया है। दूसरे वाले को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ विड्थ। स्पेलिंग मिस्टेक आप देख लेना, कोई हरकत नहीं पड़ता। वापस इसको ओपन करेंगे। अब करना क्या है, ये हो गया। अब यहाँ पे डबल प्रेस कर दो तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले देख लो कौन से वाले में विड्थ वाले, तो विड्थ का मैं यहाँ पे जो 15 का वैल्यू है ना, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। और उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसका जो पिक पे उसको पेरेंट करूंगा मैं विड्थ के स्लाइडर के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद लास्ट में आपको छोटा ब्रैकेट जो बोलते हैं हम लोग, उसको अप्लाई करना है, और एंड में सेमीकोलन आपको अप्लाई कर देना है, ये वाला, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। सेम चीज यहाँ पे सेकंड वाले पे हाइट वाले में आ जाएंगे। इसकी 10 की वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे गाइस यहाँ पे, और क्या करेंगे, उसकी पिक को हम पेरेंट करेंगे हमारे हाइट के साथ, क्योंकि ये हाइट का वैल्यू। और यहाँ पे भी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ये सेमीकोलन अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। तब उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, यू प्रेस करेंगे, इस वाली की फ्रेम के ऊपर चले आएंगे सबसे पहले हम लोग, और यहाँ पे क्या कर देंगे, स्लाइडर की दोनों जो वैल्यू है उसको 0 ही अप्लाई कर देना है। अब सिलेक्ट करना और यहाँ पे यू प्रेस करना है फिर से। तो भाई स्लाइडर की यहाँ पे वैल्यू तो लग चुकी है, और यहाँ से मैं ऑलमोस्ट 20th फ्रेम पे आ जाता हूँ, रिवर्स में जो है मेरा। सो एक फ्रेम पीछे, और यहाँ पे हम वापस की दे देंगे। सो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 40 का की, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ 30 का वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो कि अगर आपने इसको प्ले करते तो इसके अंदर देखो कंटिन्यूसली ब्लॉक के वैल्यूएशन के अंदर बीच का अच्छा खासा वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, और ऑटोमेटिकली इस की फ्रेम पे आके वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने स्लाइडर की वैल्यू यहाँ पे 0 करके रखी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दिमाग में आएगा भाई 2 स्लाइडर और जनरेट किए, हाँ भाई उसकी भी जरूरत है। तो वापस इसको सिलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, और इसका नाम हम चेंज करेंगे एक्स पोजीशन, और नीचे वाले का भी मैं सिलेक्ट करके नाम दे रहा हूँ वाई पोजीशन। तो ओके डन, क्योंकि हम इसको भी यहाँ पे एनिमेट करने वाले इसकी पोजीशन को। तो पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करते, सिलेक्ट करते, राइट क्लिक करेंगे, सेपरेट डायमेंशन दे देंगे, और वापस ऑल्ट करके यहाँ पे भी सेम हम क्या करेंगे, विगल एक्सप्रेशन अप्लाई कर देंगे गाइस। तो मैंने विगल अप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा 10, 50। वो हमें एक्चुअली ऊपर ही अप्लाई करना था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। वापस यहाँ पे ऑल्ट करके सेम एक्सप्रेशन अप्लाई कर देते हम लोग, और लेट्स सिलेक्ट दिस वन। और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी अप्लाई करूंगा 15, और यहाँ पे भी अगेन मैं 50 रख रहा हूँ अभी के लिए। ओके कर दिया। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो अभी मैं वाई पे सिलेक्ट हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50 को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से मैं पेरेंट कर दूंगा इसको वाई पोजीशन के स्लाइडर के साथ। वापस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन अप्लाई करेंगे, डन। सेम चीज अभी एक्स वाली पोजीशन के अंदर 50 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, पिक अप्लाई करेंगे हमारी एक्स पोजीशन के साथ, स्लाइडर के साथ पेरेंट करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सो इट्स डन। अब यहाँ पे सेम तरीके से वैल्यू अप्लाई करना, स्लाइडर्स को देनी थी, तो ये की दे दिया। फिर से एक बार यू प्रेस कर दो, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, सॉरी आ गई आपकी स्लाइडर की कौन सी, एक्स एंड वाई की यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब इस वाली पोजीशन पे आ जाएंगे यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 का वैल्यू, और वाई के अंदर मैं अप्लाई करता हूँ 2 का वैल्यू। सो दैट विल बी द गुड इनफ। अब थोड़ा और बेटर एनिमेशन जनरेट करना है हमारे टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेयर को सिलेक्ट करेंगे, स्केल प्रॉपर्टी ओपन करते हैं,
डू द स्मार्ट वे, जब इतनी सारी कीज और पैरामीटर्स इसके ऊपर अप्लाई करके रखा हुआ है तो इसको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जब भी बहुत सारे पैरामीटर एक लेयर पे करके रखे हो तो हो सके तो नल के साथ पेरेंट करके बाकी की और चीजें उसके ऊपर अप्लाई करो, तो मैनिपुलेट करना क्या होगा आपके पास आसान हो जाएगा। तब टेक्स्ट लेयर को क्या करता हूं मैं यहाँ पे नल के साथ पेरेंट कर देता हूं और स्केल प्रॉपर्टी ओपन करता हूं। होम पे चले आते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको की अप्लाई कर देता हूँ गाइस। अब चले आएंगे ऑलमोस्ट 1 सेकंड के ऊपर फिर से हमारा, और यहाँ पे भी की अप्लाई कर देंगे। वापस चला जाता हूँ यहाँ पे और स्केल वैल्यू में यहाँ पे बढ़ाते हुए जा रहा हूँ ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। एंड पे जब जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे जब पहुंच रहे हैं तो इसका वैल्यू मैं थोड़ा कम करने वाला हूँ ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। यस, दैट्स गुड इनफ। अब इन कीज को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अगेन मेरा वाला स्पेशल, तो भाई हमारा ये वाला ग्राफ यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा क्या करूंगा, इस हिसाब से इसको लेके जाऊंगा। अब इसको थोड़ा नीचे की तरफ मुझे यहाँ पे ड्रैग करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई समथिंग लाइक दिस। तो बहुत ही अच्छा खासा बाउंसी इफेक्ट ये मेरे को जनरेट करके देगा। बट अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है गाइस, मजा आ रहा है मेरे को। आई होप यू गाइज आर ऑल्सो एंजॉइंग दिस थिंग। ओके, तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा अमेजिंग इफेक्ट भी जनरेट करना है मुझे। ओके, मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूं, इस नल के साथ से इसका पेरेंट हटा देता हूं। चले आते हैं यहाँ पे और नल से पेरेंट हटा देते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इसका प्रीकॉम जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको नाम दे देता हूं मैं टाइटल। तो ओके हो गया है यहाँ पे, और ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ओके कर दो। अब करेंगे क्या, इसके 2 बार डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करते हैं। हमें क्रोमेटिक एब्रेशन जनरेट करना है हमारे टाइटल के लिए। तो अब तीनों टाइटल लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में चलते हैं, चैनल में जाएंगे और मैं अप्लाई करने वाला हूं, किधर गया मेरा फेवरेट, शिफ्ट चैनल से। शिफ्ट चैनल से अप्लाई कर दिया है। अब 1 बाय 1 सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा है उसके लिए मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ ब्लू। तो मैं यहाँ पे रेड को ऑफ कर दूंगा और ग्रीन को भी मैं क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। अब दूसरे वाले के अंदर हमारा क्या होगा, रेड ऑफ होगा, ग्रीन ऑन रहेगा और ब्लू हमारा ऑफ हो जाएगा। अब तीसरे वाले के अंदर हमारा रेड ऑन रहेगा, बाकी सारे हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। राइट, तो अब अगर एक एक करके करके दिखाऊं मैं आपको, तो सबसे पहले क्या दिखेगा, लेट्स गो अहेड लिटिल बिट। तो यहाँ पे आप देख लो मेरा रेड दिख रहा है, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन, एंड उसके बाद मेरा ब्लू दिख रहा है। तो अब ऊपर वाले दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, एंड लेट मी सिलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड जस्ट चेंज द ब्लेंडिंग मोड इनटू द ऐड। तो ये तो पहला काम हो गया। थोड़ा और आगे चले जाते हैं गाइस यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जो नीचे वाला लेयर है, सबसे नीचे वाला, उसका पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करते हैं। तो समझ में आया कि मैंने क्यों यहाँ पे, क्योंकि जितने वेरिएशन आप अप्लाई करते हो ना नल के साथ, क्यों पेरेंट करने वाले भाई बहुत दिक्कत। यहाँ पे भी मेरे को पोजीशन थोड़ा चेंज करना है इस इफेक्ट जनरेट करने के लिए, तो कैसे मैनिपुलेट करते हैं, तो थोड़ा स्मार्टली प्ले करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ 963 मैंने अप्लाई किया है, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 543। तो ये मैंने किया है। ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे, उसका पोजीशन ओपन करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 957 और यहाँ पे आएगा मेरा 537। ओके, तो अब आप देखोगे यहाँ पे अच्छा खासा क्या हो चुका है, देखो क्रोमेटिक एब्रेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सो दैट्स अ गुड थिंग। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है कि जैसे ही अब इसको, ये तो हो गया, अब करेंगे क्या, फिर से चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर यहाँ पे, और इन तीनों के साथ क्या कर देंगे, इसको पेरेंट कर लेते हैं वापस नल के साथ यहाँ पे, एंड लेट्स सी दैट के क्या हो रहा है। ओके, दैट्स गुड इनफ। तो वापस हो गया एज इट इज जो हमने पहले किया था। तो काम हमारा खराब बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बट अभी मुझे थोड़ा सा चेंज करना है इसके अंदर। जैसे ये यहाँ पे पहुंचता है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे टाइटल का एक और डुप्लीकेट कॉम्प जनरेट कर रहा हूँ, और उसके ऊपर से जो शिफ्ट चैनल का इफेक्ट था उसको हम डिलीट कर देंगे। अब करना क्या है, नीचे के 3 हमारे टाइटल कॉम्प लेयर को सिलेक्ट करेंगे और उनको यहाँ से ट्रिम कर देंगे, और सेम ऊपर वाले लेयर को क्या करेंगे, उसकी उल्टी तरफ से हमने ट्रिम कर दिया। तो होगा क्या, बाकी सारी इफेक्ट इसके ऊपर से अब खत्म हो चुके हैं और इसका एनिमेशन ऑलमोस्ट जनरेट हो चुका है। बट अब इसके ऊपर मुझे स्पेसिफिकली एक इफेक्ट डालना है कि थोड़ा टेक्सचर मेरे को चाहिए इसके ऊपर। आई हैव माई टेक्सचर, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कंपोजिशन के अंदर लेके आता हूँ। अब इसको मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूँ, और हमारा जो चौथा कॉम्प हमने जनरेट किया था उसको सिलेक्ट करते हैं। इफेक्ट में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे डिस्टॉर्ट के अंदर, मैं अप्लाई करने वाला डिस्प्लेसमेंट मैप, और यहाँ पे हम चूज कर लेंगे हमारा टेक्सचर वाला ऑप्शन, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा इफेक्ट एंड मास्क। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू चूज कर लेंगे ल्यूमिनेंस की, दोनों के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई वैल्यू 5 and 5 रखता हूँ। बस खाली यहाँ पे अगेन हम एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे। सो लेट मी अप्लाई द विगल 2/2 की फ्रीक्वेंसी। ओके, सॉरी, लेट्स सिलेक्ट दिस अगेन, यस, एंड देन 2/2 का मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी। इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C करके, और यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल के अंदर भी सेम मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। बस थोड़ा चेंज ये करूंगा, यहाँ पे 3 पिक्सल में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन कंटिन्यूस जनरेट हो जाएगा।
तो अब क्या होगा, कंटिन्यूअसली इसके टेक्सचर के अंदर एक वेरिएशन चलता रहेगा एट द एंड भी। थोड़ा और बेटर वे पे इसको काम करना है, तो क्या काम करना है, लेट मी शो यू समथिंग। अब हमारा बीजी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, उसका स्केल ओपन करते हैं। सबसे पहले उसका वैल्यू में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 103 मैंने यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देना है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑल्ट करके अगेन वीगल एक्सप्रेशन में अप्लाई करने वाला हूँ। सो मैंने वीगल यहाँ पे अप्लाई कर देना है, डबल क्लिक करो और यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ 20। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 0.3 के आसपास की चीज। सो क्या होगा ना, भले ये जनरेट होता रहे एक पिक्सल का, बट उतना नोटिसेबल नहीं चाहिए। सो नाउ यू कैन सी दैट इट्स नॉट दैट मच ऑफ नोटिसेबल, बट हाँ अभी भी उसके अंदर वेरिएशंस कंटिन्यूस चालू है। अब सेम चीज मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका रोटेशन प्रॉपर्टी ओपन करना है, ऑल्ट करके स्टॉपवॉच पे क्लिक करना है। अगेन हम वीगल एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे, डबल क्लिक कर दो और यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ रोटेशन के लिए। सो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड में यहाँ पे 10 का अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे रोटेशन वैल्यू में अप्लाई करूंगा ऑलमोस्ट लाइक 0.6 का हम रोटेशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एम्पलीट्यूड रोटेशन का थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। सो मैं यहाँ पे 3 का वैल्यू लेके चल रहा हूँ, जो मतलब 1 सेकंड के अंदर कम से कम 3 बार क्या होगा, वो अपना रोटेशन का फ्रीक्वेंसी चलाता रहेगा। तो यस, इट्स लुकिंग रियली नाइस। इस लेयर को सिलेक्टेड रखते हैं, इफेक्ट में चलते हैं, यहाँ पे चले जाएंगे ब्लर एंड शार्पन में, एंड वी आर गोइंग टू चूज द डायरेक्शनल ब्लर। और यहाँ पे मैं डायरेक्शन चूज कर रहा हूँ 90 डिग्री का, और यहाँ पे ब्लर वैल्यू में अप्लाई कर रहा हूँ 25 का, और यहाँ पे हम की दे देंगे। और यहाँ से मैं पेज डाउन और ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ब्लर की वैल्यू 0 कर दूंगा गाइस। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं और इसको की को एनिमेट करना पड़ेगा, F9 करते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, समथिंग काइंड ऑफ दिस। आई एम जस्ट गोइंग टू एनिमेट द ग्राफ लाइक ऑलमोस्ट दिस, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम स्पीड से हमारा एनिमेट हो रहा है बैकग्राउंड, तो स्टार्टिंग में ज्यादा ब्लर दिखेगा एंड देन इट्स गेटिंग लिटिल बिट स्लोअर। सो वी हैव जनरेटेड अमेजिंग quick and cool cinematic title animation or movie title animation. Guys, I hope you like this. We have created without any plugin. So like कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और कमेंट में जरूर मेंशन करना कि ये सिनेमैटिक टाइटल एनिमेशन वीडियो या ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।